नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की है, आपको बता दें इस पर बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम योगी से लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक सभी ने इन बयानों की निंदा की है। इसी के साथ ही इसे अमर्यादित बयान बताया है। साथ ही कहा कि ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महिला शक्ति का अपमान है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, साथ ही राष्ट्रपति महोदया से भी माफी मांगनी चाहिए। और इससे सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं सहित सोनिया गांधी को भी इस निंदनीय कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है और भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह देश इस प्रकार के किसी भी अवांछनीय टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपनी इस जवाबदेही से मुकर नहीं सकती है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत के संविधान, मातृशक्ति, जनजाति समाज और राष्ट्रपति के साथ ही देश का अपमान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए अधीर रंजन चौधरी और साथ ही कांग्रेस पार्टी की निंदा करता हूं। उन्हें इस अनिंदनीय कृत्य के लिए देशवासियों के साथ ही महामहिम से भी माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही असम के मुख्यमंत्री लीडर ऑफ अपोजिशन और सो कॉल्ड लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी श्री अधीर रंजन चौधरी हैज यूज्ड स्लैंग वर्ड अगेंस्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The way the person has criticized or defamed the august office of President of India is something which every Indian should criticize. We all know that Srimati Draupadi Murmu belongs to the Adivasi community. She is the first tribal woman President of India. She has entered the office of President of India. Her speech on the day of the oath-taking ceremony was highly impressive. She has explained how that this is the biggest victory of India's democracy, how a woman, how a girl from a poor tribal family can also occupy the august office of President of India. See, Adhir Ranjan Chowdhury has defamed a mother. Adhir Ranjan Chowdhury has defamed a woman. Adhir Ranjan Chowdhury has defamed the tribal community. Adhir Ranjan Chowdhury has defamed every Indian, and he has committed a heinous crime. I will not seek apology from Adhir Ranjan Chowdhury, but I will ask every Indian people to boycott Congress party, its leader Sonia Gandhi, and of course that Adhir Ranjan Chowdhury.
नेता बिस्व शर्मा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी जो कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पर की गई है, वो न केवल भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है बल्कि आदिवासियों की गरिमा, महिलाओं के स्वाभिमान और भारतीय राजनीति की मर्यादा पर भी हमला है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। इसी के साथ ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस नेता के द्वारा दिए गए बयान को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि अधीर रंजन चौधरी की पुरानी आदत है इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बयान देकर सुर्खियों में बने रहना, चाहे फिर वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर। इस टिप्पणी के लिए उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति पद तक पहुंचना कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का तिरस्कार कर कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का अपमान किया है, जो असम्य है। ये पाप कांग्रेस का सर्वनाश कर देगा। इसी के साथ ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार से अपनी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का जैसे आपत्तिजनक शब्दों को बोल करके अपमान किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम जानते हैं कि श्रीमती मुर्मू जो है वो देश की एक पहली आदिवासी महिला ये राष्ट्रपति चुन के आई है। वो देश के गरीबों की प्रतिनिधि हैं, आदिवासियों की वो एक प्रकार से उनके साथ उनका जो ज़मीनी लेवल का जो उनका संबंध है, उस नाते से पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। और मुझे लगता है कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ है, और कांग्रेस को जब हजम नहीं हुआ है तो बौखलाहट में उनके जो नेता हैं वो इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों के द्वारा उनका जो अपमान कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है और पूरे देश में जनता की नज़रों में कांग्रेस के नेता गिर गए हैं। मैं ऐसी मांग करता हूं कि न केवल अधीर रंजन चौधरी को बल्कि पूरे कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडर एमपी अधीर रंजन चौधरी ने जो देश के प्रेसिडेंट के बारे में जो गलत शब्द इस्तेमाल किया, इसका मैं निंदा करता हूं। जो हमारे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के जो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं और पहली बार देश में एक ट्राइबल बहन राष्ट्रपति पद के ऊपर पहुंची है, और उस पद को इस तरह से गलत शब्द इस्तेमाल करना, मैं उसकी निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी का मैं धिक्कार करता हूं और उन्होंने इसके लिए अपोलॉजी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गरीबों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसलिए बड़ी संख्या में उन्हें बहुमत हासिल हुआ, और यही बात है कि कांग्रेस को हजम नहीं हो पाई, जिसकी बौखलाहट से उनके नेता ने राष्ट्रपति के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। इस वजह से कांग्रेस के नेता देशवासियों की नजरों में गिर गए हैं। न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी को बल्कि सोनिया गांधी सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके नेता को धिक्कार करता हूं। इसके लिए उन्हें पूरे देश और महामहिम से माफी मांगनी चाहिए। ये काम जो है वो बहुत ही निंदनीय है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने नेता के इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि यह भाजपा की गलती है, उन्होंने माफी मांग ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे बंगाली हैं और उन्हें हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, इसके बावजूद भी वो हंगामा कर रहे हैं। ये शर्म की बात है कि आप सोनिया गांधी को इसमें घसीट रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के द्वारा की गई इस अमर्यादित टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा कि वो बंगाली हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती, जिसकी वजह से उनके मुंह से ये शब्द निकल गए। ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन लोगों ने देखा
देखा है उस वीडियो फुटेज में कि कैसे वो पहले राष्ट्रपति कहते हैं 2 बार, फिर 2 बार उसी शब्द को रिपीट करते हुए वो राष्ट्रपत्नी कहते हैं। इससे साफ देखा जा सकता है कि ये किसी तरीके का ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं था, बल्कि ये जानबूझकर बोला गया टिप्पणी था। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के कल किस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ और स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने खासकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। इसी के साथ ही तमाम बीजेपी की महिला सांसदों ने इसको लेकर के जमकर आवाज उठाई और इसी के साथ ही सोनिया गांधी को भी माफी मांगने के लिए कहा गया, क्योंकि शायद उन्हीं की शय की वजह से ही अधीर रंजन चौधरी जो है इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और अधीर रंजन चौधरी की ये जो आदत है वो नई आदत नहीं है कि इस तरीके से टिप्पणी करके फिर वो ये बोलते हैं कि वो बंगाली हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती, हिंदी नहीं बोल पाते, इसकी वजह से वो इस तरीके से टिप्पणी कर जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अधीर रंजन चौधरी की वजह से कांग्रेस और सोनिया गांधी को कई बार दिक्कतें झेलनी पड़ी है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर के और कहा था कि जब एक विशाल पेड़ गिरता है तो उसकी वजह से धरती हिल जाती है। आपको बता दें कि ये 1984 में हुए सिख नरसंहार को लेकर के ट्वीट किया गया था, जिसके बाद देखने को मिला कि तुरंत अधीर रंजन चौधरी ने इस ट्वीट के वायरल होते ही इसे डिलीट कर दिया और बाद में उन्होंने ये सफाई दी कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, जिसकी वजह से ये ट्वीट वायरल हो गया। इसी के साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी एक टिप्पणी की थी और निर्मला सीतारमण बताया था। इसी के साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर के और गृह मंत्री अमित शाह को भी लेकर के वो इस तरीके की टिप्पणी कर चुके हैं और एनआरसी मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि पीएम और गृह मंत्री खुद घुसपैठिए हैं और इस वजह से वो एनआरसी लागू करना चाहते हैं। इस तरीके से तमाम जो बयानबाजी है अधीर रंजन चौधरी के द्वारा दी गई है पूर्व में अगर हम देखें और अभी जिस तरीके से टिप्पणी दी गई है, तो इसमें अपना बचाव करते हुए वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वे बंगाली हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती, जिसकी वजह से इस तरीके से टिप्पणी उनके जुबान से गलती से निकल गई, यानी कि जुबान फिसलने की वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं और इसी के साथ ही तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इस तरीके से की गई अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को अमर्यादित करार दे रहे हैं। इसी के साथ ही इस पूरी घटनाक्रम के लिए ये भी कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी सहित सोनिया गांधी को भी माफी मांगनी चाहिए और साथ ही महामहिम के अलावा पूरे देशवासियों से भी माफी मांगनी चाहिए और खासकर एक विशेष समुदाय जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति महोदया करती है, यानी कि जनजातीय समुदाय और देश के जो गरीब लोग हैं उनसे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारी जो बहुमत मिला था राष्ट्रपति को वो इन्हीं के द्वारा मिला था, इन्हीं का जन समर्थन था। और आज जिस भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आसीन है, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय और गरीबों का प्रतिनिधित्व करती है और इस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं अपनी बौखलाहट की वजह से अमर्यादित टिप्पणी देते हैं, तो इसका हर जगह तिरस्कार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की निंदा की जा रही है और इसको धिक्कार दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को। इसी के साथ ही बाइकॉट करने की भी मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कल संसद परिसर में जब पत्रकार सोनिया गांधी से ये पूछ रहे थे अधीर रंजन चौधरी को लेकर के, तब भी सोनिया गांधी गुस्से में दिखी और उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली है। इसी के साथ ही उनका जो रूप है गुस्से वाला वो उस वक्त भी दिखा जब स्मृति ईरानी उनसे बात कर रही थी इस मामले को लेकर के और तब उन्होंने स्मृति ईरानी को ही इस मामले में घेर दिया और उनसे करीब 2 से 3 मिनट तक बहस की और ये जो बहसबाजी का आलम था वो कल पूरे दिन सदन में इसको लेकर के बातचीत भी हुई। इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला था इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि किस तरीके से उनके नेता ने राष्ट्रपति का अपमान किया और इसी के साथ ही जिस तरीके से कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनके द्वारा जो इस तरीके से टिप्पणी की जाती है, अमर्यादित टिप्पणी की जाती है, चाहे फिर वो राष्ट्रपति को लेकर के हो, प्रधानमंत्री को लेकर के हो, तो इनका जो
एक ही बचने का तरीका होता है, वो सीधे तौर पर यही बोलते हुए नजर आते हैं कि ये कुछ दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि बंगाली में या फिर मराठी में, और हिंदी ये नहीं बोल पाते और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस चीज को बोलते हैं और इस वजह से उनसे ये मिस्टेक हो जाती है। ये सभी नेताओं के द्वारा किया गया एक आम तरीका है अपने बचाव करने का, चाहे फिर वो अय्यर हो या फिर इस तरीके से अधीर रंजन चौधरी। सभी यही कहते हैं कि वो अंग्रेजी बोलते हैं और हिंदी में जब बात करने की बारी आती है तो वो उनसे मिस्टेक हो जाता है और इस वजह से जो टिप्पणी है वो गलत हो जाती है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें हिंदी भी बोलने में शर्म आती है, हिंदी भी वो ठीक से नहीं बोल पाते, जबकि हिंदी देश की मातृभाषा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।